डेफिनेटली आपका व्यू हाँ। प्रेजुडिस रहने वाला है, उतना समझ लीजिए। तो एक कंपनी आपके साथ हुँ। डिस्कस करते हुए, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, हमारे पास इस कंपनी के काफ़ी शेयर्स भी है एज अ मेजर डिस्क्लोजर। एक फैंटास्टिक टर्न अराउंड कंपनी है। इंडिया की जो जो सबसे बढ़िया ब्रांड्स है इनके पास है। और मेरे ख्याल से अगर ये जो पूरा अल्कोबेव सेक्टर आपको अगर प्ले करना है, तो यू आर बेस्ट ऑफ इन रीजनल प्लेयर्स। सो बी इट तिलक नगर, रैडिको खैतान, सोम डिस्टिलरीज, ये सभी कंपनियां आई थिंक दे आर एबल टू मैनेज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फार बेटर। और एक और स्टॉक मेंशन जरूर करना चाहूंगा, वो है एलाइड डिस्टिलरीज, रीसेंट लिस्टिंग है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अप टू लिस्टिंग, इट वाज प्रीटी फ्लैट, स्टैग्नेंट सेल्स थे, इतनी कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड थी नहीं। बट द फर्स्ट क्वार्टर विच हैज कम फ्रॉम पोस्ट लिस्टिंग इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और ये एक पैन इंडिया प्लेयर है और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। तो जरूर से इन्वेस्टर को ये सेक्टर में थोड़ा आपको ओवरवेट रहना चाहिए। और एक और स्ट्रैटेजी मैं बोलना चाहूंगा कि जिनके पास एफएमसीजी शेयर्स है, जैसे कि एचयूएल, नेस्ले वगैरह वगैरह, गोदरेज कंज्यूमर, जहां पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, द वॉल्यूम ग्रोथ इज 2 to 3% और देयर अबाउट। और अगर आप नया एफएमसीजी स्टॉक में निवेश करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली एज अ बास्केट अल्कोबेव स्टॉक्स आर द एंड ऑफ द डे दे आर लाइक एन एफएमसीजी कंपनी ओनली, बट वी आर नॉट क्लासिफाइंग देम एज एफएमसीजी, वी आर क्लासिफाइंग देम मोर एज अल्कोहल कंपनीज। ओके, अच्छा एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ एचडीएफसी बैंक पर, लेकिन उससे पहले एक आपको बताते हैं सीएलएसए की एक ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजी आई है और उसमें क्या कहा जा रहा है, और उसमें खास तौर से इंडिया फोकस पोर्टफोलियो में बदलाव किए गए हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, नेस्ले और ब्रिटानिया को इंक्लूड किया गया है और एचडीएफसी बैंक को पोर्टफोलियो से बाहर किया गया है सीएलएसए के द्वारा। और बैंकों में ओवर रेट जो रेटिंग है वो थोड़ी कम की गई है। कमोडिटी और इंश्योरेंस में ओवरवेट रेटिंग दी गई है। आईटी, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर यहाँ पर बड़ा अंडरवेट है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जो स्टैंड आउट कर रहा है वो है एचडीएफसी बैंक को मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर करना। और एक बार जरा आप एचडीएफसी बैंक का आज का चार्ट लेकर आइए, 2.5% नीचे। दीपन जी, आखिरी सवाल आपसे, एचडीएफसी बैंक पर क्या व्यू होगा अब? देखिए, बहुत कंफ्यूजन है एचडीएफसी बैंक पर, हमारे पास है, सबके पास एचडीएफसी बैंक है, गोज विदाउट सेइंग। देखते हैं, आई थिंक एक दो क्वार्टर देते हैं मैनेजमेंट को। आई थिंक अगर आरबीआई की इंटरेस्ट रेट कट आ जाती है, या क्रेडिट जो मनी मार्केट में थोड़ा ईजिंग हो जाता है, क्रेडिट फ्लो बढ़ जाती है, लिक्विडिटी कंडीशन इंप्रूव होती है, तो आई थिंक यू कैन सी अ गुड रैली इन बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, और अच्छी रैली आएगी बैंकिंग स्टॉक में, तो एचडीएफसी बैंक एंड अदर बैंकिंग स्टॉक कैन आल्सो डू वेल। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, वे यू फील, आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 to 3 quarters आई वुड लाइक टू बी ओवरवेट ऑन इज पीएसयू बैंक्स, स्पेशली टियर 2 पीएसयू बैंक्स। अगर आप देखेंगे इन पीएसयू बैंक्स की जो परफॉर्मेंस आ रही है, कंपेयर देम विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो जो गैप है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स, दैट इज नैरोइंग वेरी वेरी रैपिडली। और उनकी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन गैप है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो आई वुड लाइक टू बी ओवरवेट विद इन दी पीएसयू बैंक्स। और मेरे ख्याल से बैंक सेक्टर 2025 में उनका एक साइक्लिकल अपस्विंग शायद देखने को मिल सकता है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई वांट टू बी अंडरवेट entire banking sector because it is becoming a red ocean. Hmm. So, Deepan ji, बहुत बहुत शुक्रिया एंड योर कॉल फॉर द